श्लोकों में भगवान ने पदार्थ और क्रियाओं को अपने अर्पण करने का वर्णन किया। अब ये है कि वो मेरे के अर्पण कर देंगे तो फिर पदार्थ और क्रियाओं को मेरे अर्पण करने से उसका फल क्या होगा, ये बता रहे हैं कि शुभाशुभ फलेरेवम मोक्ष से कर्मबंध नहीं संन्यास योगिता था विमुक्तो भाव वैशेषी। अगर संपूर्ण पदार्थ और क्रियाएं मेरे अर्पण कर दे और स्वयं भी मेरे अर्पित हो जाए तो अनंत जन्मों के जो शुभ अशुभ कर्मों के फल है वो भगवान सारे माफ कर देते हैं, उनसे मुक्त कर देते हैं। क्योंकि शुभ कर्म भी अगर कामना युक्त है तो वो भी जन्म मरण का ही कारण है। कुछ लोगों में जाएगा फिर वापस नीचे आएगा और फिर जन्मेगा मरेगा। अशुभ कर्मों में करने से वो नरकों में जाएगा, नीचे होने में जाएगा, तो जन्म मरण में फिर भी रहेगा। तो भगवान कहते हैं कि अगर अपने सहित समस्त क्रिया और पदार्थ मेरे अर्पण कर देता है तो फिर मैं उसको अनंत काल से, अनादि काल से जितने जन्म हुए हैं उनमें जितने शुभ अशुभ कर्म है उनके फलों से मुक्त कर देता हूं। भगवान ज्ञान की दृष्टि से भी कहते हैं ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, और भक्ति की दृष्टि से कहते हैं कि अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो वो कहते हैं मैं सब कर्मों से, उनके फलों से तुझे मुक्त कर दूंगा। अब इसमें वो विशेष बात में ये बात बताई है कि जैसे अशुभ कर्म है वो बंधन कारक है, ऐसे शुभ कर्म भी बंधन कारक है। जैसे बेड़ी लोहे की हो चाहे सोने की हो, और बंधन तो दोनों से ही होता है। शुभ कर्म करेगा तो ऊंचे लोकों में जाएगा, फिर नीचे आकर फिर जन्मेगा मरेगा। अशुभ करेगा तो नरकों में जाएगा, नीचे होने में जाएगा, फिर भी जन्मेगा मरेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि अपने सही संपूर्ण पदार्थ और क्रियाओं को मेरे अर्पण कर दो। तो हम लोग चाहते क्या है? हम लोग चाहते हैं कि शुभ कर्म करें तो अनुकूल परिस्थिति आए, और अशुभ कर्म हो तो कोई नहीं चाहता कि विपरीत परिस्थिति आए, लेकिन वो तो आती ही है। तो भगवान कहते हैं कि सब कुछ मेरे अर्पण कर। इसका अर्थ ये नहीं है कि अशुभ कर्म अर्पण करता है, क्योंकि भगवान के जो समर्पित हो जाता है वो अशुभ कर्म तो करता ही नहीं, और शुभ कर्म है वो जितने के जितने सब भगवान को अर्पित कर देता है। इसलिए फिर वो किसी भी प्रकार के फल को प्राप्त नहीं होता, वो उसके कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात भगवान है उसको अपने में स्वीकार कर लेते हैं। तो ये वैसे समझ में आने वाली बात है, इसमें कोई कठिनता की बात नहीं है। जब जीव अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है तो फिर उसके सामने जो कुछ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, अब वो जो अनादिकाल से जो इस जन्म के लिए जो कर्म जो फलदायक थे प्रारब्ध के रूप में, वो आते हैं। तो अब भगवान है वो तो मंगल करने वाले हैं, स्नेह पूर्वक कुछ परिस्थितियां भेजते हैं अनुकूल वाली, उससे भी बंधन कटता है। और कभी कभी शासन करने के लिए और कुछ ऐसी मन के विपरीत परिस्थितियां भी भेज देते हैं। इसको भगवान की कृपा मानना चाहिए कि हमारे शुभ कर्मों को तो काट दिया अनुकूल परिस्थिति दे करके, और अशुभ कर्मों को काट रहे हैं हमारे मन के विरुद्ध परिस्थितियों के द्वारा। इस तरह भगवान हमको सहने वाला बनाते हैं और सहिष्णु जिसको कहते हैं। तो इस तरह से भगवान की कृपा मान करके, और ऐसा भक्त है वो हर समय प्रसन्न रहता है, उसकी दृष्टि अनुकूलता प्रतिकूलता की तरफ नहीं रहकर भगवान की कृपा की तरफ रहती है। महाराज जी ने उदाहरण भी दिया है, लालने तारने मातुर ना अकारुण्यम यथार्भके
जिस प्रकार बालक का पालन करने में और उसको दंड देने में दोनों में माँ की कभी अकृपा नहीं होती, ऐसे ही भगवान जीवों के गुण दोषों का नियंत्रण करने के लिए किसी पर अकृपा नहीं करती। वैसे भी भगवान के लिए कहा ही है, सुहृदम सर्वभूतानां, मैं सबका सुहृद हूँ। सबका अर्थ है जो अशुभ कर्म करने वाले हैं उनका भी सुहृद हूँ, शुभ करने वाले हैं उनका भी सुहृद हूँ। इसका अर्थ ये नहीं है कि भाई भगवान तो सबके सुहृद है इसलिए अपने अशुभ कर्म करें। अशुभ कर्म करेंगे तो नीच योनियों में नरकों में जाएंगे। ये भी भगवान की कृपा है कि वो उनको शुद्ध करने के लिए नरकों में और नीच योनियों में भेजते हैं। और भगवान कहते हैं कि मेरे पूजन करने वाले हैं वो तो मेरे को ही प्राप्त होते हैं। माम पेशसी। अब भगवान एक शंका की बात है जो महाराज जी ने उठाई है कि जो भगवान के समर्पित होते हैं उनको तो मुक्त कर देते हैं और जो भगवान के समर्पित नहीं होते उनको मुक्त नहीं करते। इसमें फिर भगवान की समता नहीं हुई, ये तो पक्षपात हो गया। इस पर भगवान ये कहते हैं कि मैं तो संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से व्याप्त हूँ, न तो मेरे कोई द्वेष का पात्र है न कोई मेरा राग का पात्र है, परंतु जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में है और मैं। महाराज जी कहा करते थे कि यहाँ पर भगवान की विषमता नहीं है। अगर कोई इसको विषमता भी माने तो ये भगवान की विषमता नहीं है, ये विषमता भक्त की तरफ से की हुई है। क्योंकि भगवान का ये नियम है, ये था मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। वो जो मुझे जिस तरह से भजता है मैं उसको उसी तरह भजता हूँ। तो इस नियम के कारण से वो भगवान को अधिक प्यारे हैं। वैसे तो सब तरह के भक्तों को ही भगवान ने अपना प्यारा बताया है, उदार भी बताया है, लेकिन ज्ञानी के लिए अर्थात प्रेमी भक्त के लिए भगवान के हृदय में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। तो अब इसकी शंका का समाधान करने के लिए भगवान इस श्लोक को दो भागों में विभाजित करते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्य न प्रिय। ये तो उनके लिए है जो भगवान के विपरीत चलते हैं अथवा भगवान को मानते ही नहीं। तो भगवान कहते हैं उनमें भी मेरा कोई राग का या द्वेष का मेरा कोई पात्र नहीं है। मैं तो सबका सुहृद हूँ, सब पर समान रीति से सब में व्याप्त रहता हूँ और कोई मेरा द्वेष का या राग का पात्र नहीं। लेकिन जो मेरा भजन करते हैं, ये जो दूसरा है, ये उनके लिए जो भगवान का भजन करते हैं। तो वो भगवान का भजन करते हैं तो फिर भगवान कहते हैं वो मुझ में है और मैं उनमें हूं। अर्थात ये भक्त की तरफ से किया हुआ भेद है, ये भगवान की तरफ से तो सब पे समान कृपा है और सब पर समान कृपा करते ही रहते हैं। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यः। परंतु जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं अर्थात संसार में उनका किंचित भी राग और खिंचाव नहीं है, जो केवल मेरे को ही अपना मानते हैं और मेरी प्रसन्नता के लिए रात दिन काम करते हैं, ऐसे प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्त हैं, उनमें मैं हूं और वो मुझ में है। तो ये सारी बातें हैं जो अब इसमें सबसे कल प्रार्थना की थी, आज भी कर रहा हूं कि प्रश्न हो वही प्रश्न करें। जी डॉक्टर साहब राम राम। जैसे हम लोग से जीवन में गलती से या अनजानपने से कोई भी पाप हो गए और अब हमको ये बात मिल गई कि अब हम सब क्रिया हमारे जो भी करते हैं भगवान को अर्पण करते हैं, तो फिर इसमें आज से हम नियम ले लें कि सब क्रियाएं तो हमको कुछ बदलना नहीं है, जो भी करते हैं निश्चित तो करते नहीं है और विहित क्रियाएं जो है वो सब भगवान को अर्पण कर दें, तो हमारे जो पिछले पाप है, संचित जो हमारे पाप है, वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो ये तो बहुत बड़ी दयालुता है भगवान की, इसके बारे में बताइए। भगवान की तो दयालुता है, इसीलिए मनुष्य बनाया हमको, क्योंकि और किसी योनि में ये भगवान की तरफ से ये छूट नहीं है।
और सब योनियां भोग योनियां है। इस योनि में हम संसार की आसक्ति को त्याग रहे हैं, इसको भगवान बहुत महत्व देते हैं। ओहो, इन्होंने संसार की आसक्ति को त्याग दिया, जबकि वास्तव में ये सारे नष्ट होने वाले पदार्थ हैं। फिर भी भगवान कहते हैं कि ओहो, ये गोपियां कितनी महान है, इन्होंने अपने घर बार सबसे ममता का त्याग कर दिया। भगवान कितना महत्व देते हैं, जबकि वास्तव में सच्ची बात ये है, ये त्यागने योग्य ही है। ये पदार्थ स्वयं ही हमको त्याग करके चले जाएंगे, इसमें हमने क्या कुछ बड़ा किया। लेकिन ये भगवान की उदारता है। और अनंत जन्मों के पाप नष्ट करने की भगवान प्रतिज्ञा करते हैं। अपनी तो कोई साधारण बात है, भगवान कहते अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्यक विकसितो सः। ये पक्के निश्चय की भगवान ने इतनी बड़ाई की है कि दुनिया का सबसे बड़ा दुराचारी क्यों न हो, अब उसने ये निश्चय कर लिया, आज के बाद में कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिसको मैं गलत समझता हूँ। भगवान इस निश्चय को इतना महत्व देते हैं कि सबको आज्ञा देते हैं कि उसको साधु मान लो। तो महाराज साधु कैसे मान ले, कल तक दारू पी रहा था, हिंसा कर रहा था, कि बोले अभी उसने पक्का निश्चय कर लिया, अब मैं कभी बुरा काम नहीं करूंगा। तो मैं कहता हूँ साधुरेव समन्तव्य, वो साधु ही मानने योग्य है। क्यों कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्व शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही हमें भक्ता प्रणश्यति। एक प्रकार से भगवान ये कहते हैं कि चुटकी बजावे इतने में ही वो, क्षिप्रम इसको कहते हैं, चुटकी बजाते ही वो धर्मात्मा हो जाएगा। क्योंकि इस निश्चय में इतनी शक्ति है कि अनादिकाल से हुए अनंत जन्मों के सारे पाप पुण्य तत्काल उसके नष्ट हो जाते हैं, और मेरी कृपा से ये होता है। और तुम प्रतिज्ञा करो अर्जुन कि ऐसा ही होगा। भगवान, अब कोई भगवान से पूछे प्रतिज्ञा तो आपको करनी चाहिए, आप अर्जुन से क्यों करवा रहे हैं? तो भगवान कहते हैं मेरी प्रतिज्ञा तो मैं कभी तोड़ भी देता हूँ, देख लो। भीष्म के लिए मैंने अपनी कभी शस्त्र नहीं उठाने वाली प्रतिज्ञा को तोड़ दिया, और रथ का चक्का ही उठा के चक्र बना लिया। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो मेरी तरफ से। तो एक ही